नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पुतिन साहब भारत में। जी हाँ। और कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। इन बड़े फैसलों के बारे में बात करेंगे। उस पेशोपेश की, उस चक्रव्यूह की बात करेंगे जिसमें मोदी फंस चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रूस के साथ जाएं या चीन के साथ जाएं। दूसरा, भारत ने पुतिन साहब के आने से सिर्फ 2 दिन पहले अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ रुपए के 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील साइन की और अमेरिका ने उस पर खुशी जताई। ये क्या संकेत है? मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए कि अल्टीमेटली पुतिन आ रहे हैं और पुतिन के साथ जो समझौते होंगे उसके ऊपर अमेरिका और यूरोप की नज़र है। और जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो होगा उस पर पूरी सारी दुनिया की नज़र होगी। तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले पुतिन की यात्रा पे बात करते हैं। पुतिन की यात्रा के अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि पुतिन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका 2 दिन पहले जो इंटरव्यू आता है एक प्रेस को, जिसमें वो भारत को चीन से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। दिमित्री पेस्कोव की बात कर रहा हूं मैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है। अचानक से उन्होंने कई क्वेश्चन के जवाब में लगातार चीन का उल्लेख किया और कहा कि हमारा चीन के साथ बहुत हाई लेवल का कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है और हमारा नो लिमिट एग्रीमेंट है। हम चाहते हैं कि भारत के साथ भी इस किस्म का एग्रीमेंट हो। और साथ में ये कह दिया कि ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ किस हद तक आगे बढ़ना चाहेगा। मैंने इस किस्म के शब्द कभी भी रशिया के द्वारा भारत के लिए इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे हैं। ये थोड़ा अजीब लगा मेरे को कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और ये एक किस्म से धमकी भी है, चेतावनी भी है, सजेशन भी है, वार्निंग भी है, जो भी कहा जाए, कि आपको फैसला करना है कि आप किस सीमा तक आगे जाना चाहते हैं। आपको फैसला करना है आप किस सीमा तक आगे जाके आप हमारे साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं। और साथ में एक बात और कह दी कि आपको किसी तीसरे कंट्री के दबाव में नहीं आना चाहिए अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हैं। यानी कि अब सीधा अटैक जो था वो अमेरिका यानी कि ट्रंप के ऊपर, कि भारत किस ढंग से अमेरिका के दबाव में आकर जो तेल की खरीदारी है वहां से उसको जो बंद किया है, वो अपने आप में बहुत अनोखा है। मुझे लगता है कि ये रूस की नाराजगी जो है एक बिल्कुल कंफर्म शब्दों के अंदर व्यक्त की गई है कि आप ट्रंप के दबाव में आके हमसे तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। आप हमसे कोई डिफेंस डील नहीं कर रहे हैं। Su-57 S-500 की डील हम काफ़ी टाइम से आपको दे रहे हैं। हमने आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की है, सोर्स कोड के ट्रांसफ़र की बात की है, हमने आपको Su-75 चेकमेट की भी बात की है, दोनों स्टेल्थ फाइटर से। आप किसी पे भी ना हाँ करते हैं ना ना करते हैं। आपकी चुप्पी को किस रूप में लिया जाए? मुझे लगता है कि भारत अंदर से बहुत डरा हुआ है। मोदी बहुत डरे हुए हैं। वो अमेरिका वैसे ही बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इतना ज़्यादा नाराज़ है कि ज़रा-ज़रा सी बात के ऊपर वो मोदी के ऊपर कमेंट करना नहीं भूलते। लेकिन अब अगर यहाँ पर कोई एक बड़ा एग्रीमेंट कर लिया मोदी ने, Su-57 का या कुछ और, इसके बाद ट्रंप की नाराज़गी और बढ़ेगी और वो दिखाएँगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ही तेजस के इंजन्स वो देने में लापरवाही भी है, इनकार भी है, डेलिब्रेशन भी है, सब कुछ है। और भारत उसकी वजह से परेशान है कि हमारे पास कुल मिला के जो 89 के करीब इंजन आने थे, अभी तक 4-6 भी डिलीवर नहीं हो पाए हैं। ऊपर से तेजस के 2 बड़े एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, जो क्रैश हुए हैं, उसने और भारत के अंदर जो तेजस की जो प्रेस्टीज है उसको शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और एयरफोर्स भी कह रही है कि क्या ये वास्तव में ही ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है इस लायक है कि इसको इंडक्ट किया जा सके। ये वास्तव में क्या 4.5 की पावर वाला एयरक्राफ्ट है? इट्स अंडर पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्योंकि इंडिया के पास इंजन नहीं है और साफरान फ्रांस के साथ समझौता हुआ है कि इंजन बनाएगा। लेकिन वो इंजन बनते बनते 10 साल लगेंगे। तो आप 10 साल तक क्या करेंगे? किसका वेट करेंगे? आप कौन से एयरक्राफ्ट से काम चलाएंगे? यहां पर Su-57 और Su-75 चेकमेट जो है वो दोनों पिक्चर के अंदर आते हैं। यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी है। लेकिन अमेरिका का जो खौफ है, जो डर है, और ऊपर से दिमित्री पेस्कोव की जो धमकी है, ये सारी की सारी जो है शायद एक किस्म से कहा जाए तो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है। यहाँ पर दूसरा तो कोई ट्रेड एग्रीमेंट कोई बहुत बड़ा होने वाला है नहीं। छोटा मोटा एक्सचेंज है, सामान भेज लो, सामान मंगा लो, वो चलता है। दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल है। और लेकिन वो डॉलर का एक्सचेंज नहीं है क्योंकि रशिया स्विफ्ट की लाइन से बाहर है। तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया शायद हो सकता है कोई एक पेमेंट चैनल के बारे में यहाँ पर कोई बात करे कि पेमेंट कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। ये जो एजेंडा है इनका,
ये एजेंडा दुनिया को परेशान करने वाला है। ऊपर से जो एक लेख लिखा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने मिलके, जो इंडिया के न्यूज़पेपर्स में आया, उसको लेके भारत के अंदर बहुत नाराजगी कि आपने लिखा कैसे है। लेकिन आप नाराजगी कैसे व्यक्त कर सकते हो? बर्लिन का जो थिंक टैंक है वो कहता है इसमें आर्टिकल लिखने में क्या प्रॉब्लम है? हमने तो अल्टीमेटली इंडिया के खिलाफ एक लाइन भी नहीं लिखी है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें रशिया के खिलाफ है। लेकिन पुतिन के आने से पहले इस आर्टिकल का आना और इंडियन पेपर में पब्लिश होना, भारत के कुछ जो भांड सो कॉल्ड पुराने एम्बेसडर्स रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो इस बात को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप जो है वो ठीक नहीं कर रहा है, उसको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, वो हमारे मामलों के अंदर वो क्या कहते हैं कि दखल ना दे तो अच्छा, वो इंडिया का अपमान कर रहा है। मुझे नहीं समझ आता कि अपमान कैसे, आप तो उनके डेमोक्रेटिक राइट छीनना चाहते हैं अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा स्ट्रेंज है कि 3 कंट्री मिलकर एक कंबाइंड आर्टिकल लिखते हैं और वो भी उनके एम्बेसडर्स लिखते हैं एक जॉइंट आर्टिकल, और बड़े इंडिया के न्यूज़पेपर में पब्लिश भी होता है। विदेश मंत्रालय ने तो इस पर कुछ कहने से मना कर दिया, क्योंकि विदेश मंत्रालय को पता है कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। देखिए, कई जगह ऐसा है ना कि आपको चुप्पी साधनी पड़ेगी। आप अभी इतने पावरफुल नहीं हो गए ना कि आप दुनिया को बहका के या अपने डंडे से उसको हाँक के अपनी साइड के लिए अंदर ले आओ, या जैसा चाहो वैसा हाँक लो। अभी इंडिया उतना पावरफुल नहीं है। दूसरी खबर, पुतिन के आने से पहले भारत ने एक गेम खेला है, और गेम ये खेला कि सी हॉक हेलीकॉप्टर जो नेवी के थे 8,000 करोड़ के 24, उसकी खरीदारी पर सिग्नेचर किए गए हैं। ये अपने आप पे थोड़ा सा अनोखा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये पुतिन को अब संकेत दिया जा रहा है कि भैया मैं तुम्हारे साथ तो हूं, लेकिन मैं अमेरिका के साथ भी हूं, यानी कि मैं तो दोनों नाव में पैर रखकर चलूंगा। इस हेलीकॉप्टर को, जो कि MH-60R सी हॉक रोमियो भी कहा जाता है, दुनिया का नेवल हेलीकॉप्टर्स के अंदर इसको सबसे बेहतरीन माना जाता है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का है। इसमें रडार हैं, सोनार है, मिसाइल हैं, टॉर्पीडो हैं, और कहीं ना कहीं यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि हमारे रक्षा संबंधों में खुशखबरी, और हम ये करीब करीब 946 मिलियन, मोटा मोटा कहा जाए तो $1 बिलियन की डील हो जाएगी, स्पेयर्स वगैरह मिला के तो 9,000 करोड़ की डील टोटल हो जाएगी। अब ये इंडिया की जो मैरीटाइम जो कैपेबिलिटी है उसको तो ये आगे बढ़ाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये इसका एक काम जो सबमरीन है उनको ढूंढना भी है, समुद्र में जहाज़ों पर हमले करना भी है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग ले जाना है, और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो भारतीय नौसेना ने अब 24 ऐसे रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, और ये 8,000 करोड़ की, यानी कि स्पेस वगैरह मिला लो तो फिर सब मिला मिलू के ट्रेनिंग मिला के 9,000 करोड़ की ये जो डील होगी $1 बिलियन की, ये पुतिन के आने से 2 दिन पहले हुई। ये पुतिन को संदेश है। तो भारत दोनों तरफ से संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। मुझे लगता है कि मोदी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इस चक्रव्यूह से निकलें तो निकलें कैसे। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।